Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our practice for the topic pronoun cases. प्रोनाउन केसेस के जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हम करने वाले हैं, जो बेहद ही 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे और इससे पहले आप हमारी वीडियो में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो प्रीवियस क्लास है वो इसी की एक्सप्लेनेशन की क्लास है। आप उससे देख के टॉपिक को समझ के फिर प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर डिफरेंट, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। सभी टेस्ट में आते रहते हैं, सभी स्क्रीन एग्ज़ाम में आते रहते हैं, या और भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लास के एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। लेट्स सी विद द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सही सेंटेंस को चूज करना है। सही सेंटेंस, हिम, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हिम एंड आई वेंट टू द मार्केट। ही एंड मी वेंट टू द मार्केट। ही एंड आई वेंट टू द मार्केट और मी एंड हिम वेंट टू द मार्केट। अब आपको सभी सेंटेंसेस एक जैसे लगेंगे, लेकिन फिर भी इनमें से एक ही सेंटेंस क्या है, ठीक है, करेक्ट है। वो कौन सा है, कैसे पता चलेगा? अगर हमने सब्जेक्टिव केस यूज़ किया है, सबसे पहले हिम तो हमारा सब्जेक्टिव केस होता ही नहीं है, इसीलिए ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ही और ही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पे मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस थोड़ी ना स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो दो जो ऑप्शन थे वो एलिमिनेट हो गए, बचे दो ऑप्शन बी एंड सी। अब देखते हैं ही एंड मी, और एक में दे रखा है ही एंड आई। अब हमें, अगर हम सब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन का, तो हम एज अ सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ही एंड मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ही एंड आई ये दोनों ही सब्जेक्टिव केस हैं, एंड से ज्वाइंड है, यानी एक की बात करें मतलब एक ही सब्जेक्ट काउंट होगा ये, इसीलिए ही और आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, यानी प्रोनाउन केस है ये हमारा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि दोनों ही क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। अगर एंड से कोई भी दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है तो दोनों एक जैसे होते हैं, यानी दोनों ही सब्जेक्टिव केस आएंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट की कोई जगह नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन इज राइट। लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब बात वही है, करेक्ट सेंटेंस को हमें क्या करना है, ढूंढना है। दिस इज बिटवीन यू एंड आई, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, दिस इज अमंग यू एंड आई, दिस इज बिटवीन आई एंड यू। अब दिस इज बिटवीन अमंग बिटवीन, ये सभी बिल्कुल ठीक है अभी यहाँ तक। फिर देखते हैं यू एंड आई। अब यू एंड आई बिटवीन जो वर्ड होता है हमारा, वो हमारा क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो यू तो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा दिस इज बिटवीन यू एंड मी। अब यू एंड मी इसको छोड़ देते हैं, अभी दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अमंग यू एंड आई। अब यू हमारा सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस बिटवीन से रिलेटेड है, तो हम बिटवीन वाले सेंटेंस को ही लेंगे। दिस इज बिटवीन आई एंड यू, ठीक है। तो अब कौन सा जो हमारा सेंटेंस है वो ठीक है, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। दोनों हमारे सब्जेक्टिव केस हैं और बिटवीन हमारा दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, और दोनों ही हमारे बिटवीन के बाद दोनों ऑब्जेक्टिव केस हैं, यू भी और मी भी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी तक तो हमने सेंटेंस को करेक्ट करके देखा था, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ये फिलअप वाले कुछ सेंटेंसेस हैं, मिक्स सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आऊँगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम में। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। इट वॉज डैश हु कोल्ड यू, ठीक है। इट वॉज डैश हु कोल्ड यू। अब वॉज इज अ लिंकिंग वर्ब। वॉज क्या हमारी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। आफ्टर लिंकिंग वर्ब वॉज, आफ्टर
was, we will use objective case. After linking verb, was linking verb, subjective case is used. सब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं was लिंकिंग वर्ब के बाद. अब हमें देखना है सब्जेक्टिव केस कौन कौन सा है. आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, माई सेल्फ तो हमारा प्रोनाउन है, कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्फेटिक भी हो सकता है. माइन, माइन क्या है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है. तो वॉज के बाद हमारा कौन सा केस यूज होता है, सब्जेक्टिव केस यूज होता है. तो सिर्फ इसमें आई है सब्जेक्टिव केस. इट वॉज आई हु कॉल्ड यू. तो इस तरह से सेंटेंस पूरा हो जाएगा. वॉज लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा, सब्जेक्टिव केस आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट डैश बुक्स. कि भाई उन लड़कियों ने कोई सी बुक नहीं खरीदी, तो उनने, ठीक है. बुक्स, बुक्स क्या है हमारा, नाउन. बिफोर नाउन व्हाट वी यूज, पोजेसिव एडजेक्टिव वी विल यूज, ठीक है. अब देयर, देयर तो नहीं आएगा गर्ल्स के लिए, ठीक है. और उसका क्योंकि आपका पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है गर्ल्स का, गर्ल्स के लिए या शी के लिए हम हर्स यूज करते हैं या हर यूज करते हैं. इसके बाद हर्स तो हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है. और नाउन से ठीक पहले क्या आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आता है. शीज भी नहीं आएगा, यानी हमारा हर. अब क्या लिखेंगे हम, नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट हर बुक्स. कम टू द नेक्स्ट. द टीचर आस्क्ड जॉन एंड डैश टू हेल्प. टीचर आस्क्ड जॉन एंड मी. टीचर ने जॉन से और मुझसे पूछा. मी ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है. तो मी यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है. आई सब्जेक्टिव केस है, नहीं आएगा. माई सेल्फ नहीं आएगा, माइन नहीं आएगा. सिर्फ हमारा क्या रहेगा, मी रहेगा. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. चूज द करेक्ट सेंटेंस. सही सेंटेंस को हमें चूज करना है. लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. और देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इनमें से आपको एक जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना है. दे इन्वाइटेड शी एंड आई. दे इन्वाइटेड शी एंड मी. दे इन्वाइटेड हर एंड मी. दे इन्वाइटेड हर एंड आई. एक बात सुन लीजिए, दे एज अ सब्जेक्टिव केस यूज होता है तो सब में ठीक है. इन्वाइटेड वर्ब सब में ठीक है. लेकिन वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है. वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है. तो हमें ऑब्जेक्टिव केस देखना है. अब शी और आई तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो क्रॉस लगा दो इसको. फिर दे इन्वाइटेड शी एंड मी, एक हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है और एक हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो इनको भी रोंग लगा दीजिए. नेक्स्ट सेंटेंस है दे इन्वाइटेड हर एंड मी. हर भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है. तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा. डी को भी देख लेते हैं. दे इन्वाइटेड हर एंड आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो रोंग हो गया. अभी मैंने बताया वर्ब के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है या ऑब्जेक्ट ही यूज होता है. हर और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ये भी ऐसा ही है, इसमें से हमें एक सही को चूज करना है. ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर वर्क. सही लग रहा है हमें. ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज प्लूरल है तो देयर आ गया. ठीक लग रहा है, सभी को लग रहा होगा ठीक है ये. नेक्स्ट देखते हैं. ईच ऑफ द बॉयज डिड हिज वर्क. ईच ऑफ द बॉय डिड हर वर्क. अब बॉयज के लिए हर कौन यूज करता है भाई, लड़की के लिए तो हम हर यूज करते हैं, गर्ल के लिए हम हर यूज करते हैं, विमेन के लिए हम हर यूज करते हैं, लेकिन बॉयज के लिए हर कौन यूज करेगा. इसीलिए ये जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट है ईच ऑफ द बॉयज डिड आर वर्क. आर वी का, वी के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव केस है आर को यूज करते हैं या पोजेसिव को आवर को यूज करते हैं, तो यहाँ पे बॉयज के लिए आर्स थोड़ी ना आएगा. ये भी रॉन्ग हो गया. बचे 2 सेंटेंस हमारे. इस तरह से ये एलिमिनेट करके हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर को निकालते हैं. अब फर्स्ट देखेंगे ईच ऑफ देयर बॉयज डिड देयर वर्क. अब यहाँ पे ईच क्या होता है, डिटरमिनर होता है. अगर आपको कहीं भी ईच दिखाई दे जाए तो जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगा और जो हमारा प्रोनाउन है वो भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा. अब देखते हैं ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर वर्क. देयर तो प्लूरल है. कम टू द नेक्स्ट.
ईच ऑफ द बॉयज डिड हिज वर्क, हिज वर्क बॉय के लिए हिज आता है और ईच वर्ड लग गया, चाहे यहाँ पे प्लूरल है लेकिन ईच वर्ड आ गया तो सिंगुलर काउंट होगा। डिड हिज वर्क, हिज भी क्या है हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं जो लास्ट 3 सेंटेंसेस मैंने लिए वो एरर वाले लिए हैं, क्योंकि ऐसे इस तरह के एग्जाम्स में आते रहते हैं क्वेश्चन। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, विशाल स्पीक्स, ये फर्स्ट नंबर है यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है। इस तरह से ये टू हिम ये सेकंड पार्ट है, पेरेंट्स थर्ड पार्ट है, एवरी मंथ फोर्थ पार्ट है और नो एरर फिफ्थ पार्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में एरर हो ही ना, ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि एरर है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक करना है। विशाल स्पीक्स, विशाल बोलता है। टू हिम, हिम तो क्या होता है हमारा, कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब पेरेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए, जब पेरेंट्स के लिए यूज़ किया जाए, किसी के ऊपर ऑनरशिप शो की जाए तो हमारा कौन सा केस यूज़ होगा, पोजेसिव केस यूज़ होगा। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमारा एरर है, सेकंड पार्ट में क्या एरर है, हिम की जगह आप क्या लगाएंगे, हिज पेरेंट्स। विशाल स्पीक्स टू हिज पेरेंट्स एवरी मंथ, यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में एरर है, ठीक है। पोजेशन के लिए हिम का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरीबडी इज़ ऑनेस्ट। सबसे पहले एवरीबडी सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इज वर्ब लगी है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगी है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ईच वर्ड हो गया, एनीबडी, समबडी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर काउंट होते हैं, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर लगता है। एवरीबडी इज ऑनेस्ट, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। इन माई ऑफिस, कि हर कोई मेरे ऑफिस में ऑनेस्ट है, इस सेकेंड पार्ट में भी कोई एरर नहीं लग रहा। एंड डज, और करता है, देयर वर्क ऑनेस्टली, अपने कामों को ऑनेस्टली करते हैं। अब यहाँ पे तो इज सिंगुलर है, ठीक है, बिल्कुल, माई ऑफिस भी ये सिंगुलर ही आएगा, एक ही पर्सन के लिए है। अब यहाँ पे देयर प्लूरल प्रोनाउन है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर इस तरह के जो हमारे ये डिटर्मिनर होते हैं तो उसमें क्या होता है, या सब्जेक्ट होते हैं, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबडी हो गया, तो नोबडी हो गया, तो इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पे हमारा देयर की जगह हिज वर्क लगेगा, देयर इस पार्ट में फिर हमारा क्या है, एरर है, तो ये पार्ट हमारा टिक हो जाएगा। वहाँ हमें ये नहीं बताना होता कि सेंटेंस में कौन सा एरर करेक्ट करके लिखना नहीं होता, लेकिन हमें ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है सेंटेंस के, उसको टिक करना होता है ऑप्शन में। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, लेट्स सी, हु ऑफ द टू इज गोइंग टू गेट द जॉब, ठीक है, हु ऑफ द टू, कहीं भी सिलेक्शन की बात आ जाए, दो चीज़ों की चॉइस की बात आ जाए, सिलेक्शन की बात आ जाए तो हु का यूज़ नहीं होता, बल्कि किसका यूज़ होता है, विच का। तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर मिल गए, हु की जगह हमारा क्या लग जाएगा, विच ऑफ द टू जॉब, विच ऑफ द टू इज गोइंग टू गेट द जॉब, कि इनमें से किसको मिलने वाली है। जब सिलेक्शन की बात आ जाए तो हु हमारा नहीं लगेगा, बल्कि उसकी जगह क्या लगेगा, विच लगेगा। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें क्या है, हमारा एरर है, ठीक है। तो आज हमने सेंटेंसेस किए प्रोनाउन केसेस के, तो डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस किए, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपके लिए लेके आती हूँ मैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे सेंटेंसेस। और ऐसे ही अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें और शेयर तो बिल्कुल ना करना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।